वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से आपके लिए 8th क्लास के लिए प्रोवाइड किया गया है। यह आपको आपकी एनसीईआरटी की नई किताबें पढ़ने से पहले पूरा करना है। आपका 12वां पार्ट मैं आपको आज करा रही हूँ। इससे पहले के सारे पार्ट मैंने आपके लिए शेयर किए हुए हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका आगे सिलेबस भी मैं सारा का सारा यहीं पर इसी चैनल पर कराऊंगी बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 12, उपपद विभक्ति अभ्यास द्वय, यानी कि पंचमी से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का अभ्यास हमारा इस पाठ में होगा। कार्यकलाप से उद्देश्य, यानी कि इस कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है। हम जो ये कार्यकलाप करने वाले हैं इसका मकसद क्या है या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अनेन कार्यकलापेन छात्राः क्रीडा माध्यमेन उपपद विभक्तये प्रयोगे निपुणा भविष्यन्ति। यानी कि अनेन कार्यकलापेन मतलब इस कार्यकलाप से छात्राः का मतलब छात्र, क्रीडा माध्यमेन यानी कि क्रीड़ा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, यानी कि खेल में उपपद विभक्ते प्रयोगे, उपपद विभक्तियां जो होती हैं इनके प्रयोग में निपुणा भविष्यन्ति निपुण होंगे। यानी कि इन कार्यकलापों से छात्र खेल में उपपद विभक्तियों के प्रयोग में निपुण होंगे। आगे है अत्र पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति पर्यंतम अभ्यासः भविष्यति। अत्र का मतलब यहाँ पंचमी विभक्तितः यानी कि पंचमी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति पर्यंतम, सप्तमी विभक्ति तक अभ्यासः भविष्यति। यानी कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक अभ्यास कार्य होगा। आगे है विषयावबोधः, विषय का अवबोध। अध्यापकः कार्यकलापस्य आयोजनात् प्राक् पंचमी विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम उपपदानि उद्धृत्य अभ्यासं कारयेत्। यानी कि अध्यापक जो हैं वो कार्यकलाप के आयोजन से पहले, अध्यापक कार्यकलाप से आयोजनम प्राक यानी कार्यकलाप के आयोजन से पहले पंचमी विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के उपपदों को समझाकर अभ्यास कराएं, ऐसे निर्देश दिए गए हैं अध्यापक को। उसके बाद अध्यापकः छात्राणां सहायेन, यानी कि अध्यापक छात्रों की सहायता से पत्रक निर्माणम कार्य, पत्रक निर्माण कराएं, पत्रक का निर्माण कराएं। यस्योपरि, जिसके ऊपर बहिः पूर्वम ऋते निपुणः दक्षः इत्यादि पंचमी विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम उपपदानि लिखितानि स्युः। यानी कि जिनके ऊपर ऐसे पत्रक तैयार कराएं, ऐसे चार्ट तैयार कराएं जिनके ऊपर बहिः पूर्वम ऋते निपुणः दक्ष, इस तरह के पंचमी विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के उपपद लिखे हुए। इसके बाद क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो अध्यापक अभ्यासात् प्राक् छात्रान् सूचयेत्, अभ्यास से पहले छात्रों को सूचित करते हैं अध्यापक। यत् का मतलब कि अद्य वयं पंचमी विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम, पंचमी विभक्ति तः का मतलब पंचमी विभक्ति से सप्तमी विभक्ति पर्यंतम का मतलब सप्तमी विभक्ति तक उपपदानाम, उपपदों का अभ्यासम करिष्यामः, अभ्यास करेंगे। यानी कि अध्यापक अभ्यास शुरू करने से पहले छात्रों को सूचना देते हैं कि आज हम पंचमी विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के उपपदों का अभ्यास करेंगे। छात्राः वर्तुलाकारे स्थाः भवेयुः, अब छात्र जो है वो वृत्ताकार में खड़े हों, सभी के सभी छात्र वृत्ताकार में खड़े हो जाते हैं, गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अध्यापकः सूचयेत् यत् अहं पूर्व चर्चितेषु पदेषु एकम पदम वदिष्यामि। अब यहाँ पर अध्यापक कहते हैं कि मैं पूर्व चर्चित, जो पहले मैंने चर्चा की थी, उन पदों में से कोई एक पद बोलूंगा। भवत्सु या यह यत् तद पदम स्वीकृत्य सर्वप्रथम वाक्य निर्माणम करिष्यति। उसके बाद जो भी उसे स्वीकार करेगा, जो भी उस पद को स्वीकार करेगा, जो शब्द मैं बोलूंगा उससे जुड़ा हुआ एक वाक्य बनाएगा। वो इस सा वा एतस्य क्रियाकलाप से प्रमुखा वा भविष्यति, और वही इस क्रियाकलाप का प्रमुख या प्रमुखा होगा। प्रमुख कहते हैं लड़के को, प्रमुखा कहते हैं लड़की। आगे है अध्यापकः वदति छात्र, हाँ वही अध्यापक ने बोला वही, तो छात्र या छात्रा कोई बोलता है आकर के, अहम कक्षायाः गणात् बहिः गच्छामि, मैं कक्षा से बाहर जाता हूँ या जाता। कोई ना कोई बच्चा आकर के बोल देगा कि मैं कक्षा से बाहर जाता हूँ या फिर
जाति। इसके बाद अधुना अध्यापकः तस्मै तस्य तत्पत्रकं दद्यात् यस्योपरि बहिः पूर्वं नृत्ये निपुणः दक्ष इत्यादीन् पंचमी विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंत पदानि लिखन्ति स्युः। इसके बाद अध्यापक उस बच्चे को जो कि आगे आकर के वाक्य बनाएगा उसको बहिः, पूर्वम, नृत्ये, निपुणः, दक्षः इत्यादि इन सब शब्दों के इत्यादि पंचमी विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जिन पर पत्र लिखे जो है पद लिखे हुए थे वो सारे के सारे पत्र उसको पकड़ा दिए। अब प्रमुखः, प्रमुखा पत्रकस्योपरि लिखितेषु पदेषु एकस्य अपरस्य पदस्य उच्चारण पुरस्सरं छात्रः निर्मितायाः गोलाग्राकृति। यानी कि जो प्रमुख या प्रमुखा है वो इस पत्रक पर लिखे पदों में से एक पद का उच्चारण करके छात्रों द्वारा बनाए गए गोलाकार से बाहर दौड़ता है। उच्चारितं पदं स्वीकृत्य यह या वाक्य निर्माणं करिष्यति सह सा पूर्वधावतः प्रमुखस्य पुरतः युक्तः युक्ता भविष्यति। यानी कि अब उच्चारित पद को जो पद प्रमुख ने या प्रमुखा ने बोला है उसको जो स्वीकार करेगा उसको वाक्य बनाएगा वो पूर्व में दौड़ रहे प्रमुखों के सामने आकर के उनमें जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे पूर्व प्रमुखः पद लिखित पत्रकम तस्मै तस्य दद्यात्। अब जो पहले पद का प्रमुख था या प्रमुखा थी वो अब ये जो लिखित पत्र हैं उस नए प्रमुख को दे देगा। अधुना सह सा प्रमुख प्रमुखा भविष्यति। अब वो बच्चा प्रमुख या प्रमुखा होगा। आगे अनेन क्रमेण इस क्रम से क्रियाकलापः अंतिम छात्र यावत् चलिष्यति। अंतिम छात्र तक सबको मौका मिले तब तक चलेगा। एवं च रेलयानस्य निर्माणं भविष्यति। और इस तरीके से रेलगाड़ी का निर्माण किया जाएगा। बच्चे मिलकर के एक रेलगाड़ी जैसी बनाते हैं। ठीक है, आगे देख रहे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे एक दूसरे के पीछे लगते जा रहे हैं। इसके बाद आगे है मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा। यानी कि मंजूषा में से इसमें से जो सूची दी हुई है इसमें से सही पद चुन करके रिक्त स्थान पदानी पूर्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से आपको ये शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर मंजूषा में, इनमें से शब्द चुन करके ये सारे के सारे वाक्य आपको पूरे करने हैं। तो चलिए इन्हें हम कर लेते हैं। तो पहला वाक्य आपको दिया हुआ है मिहिरः चित्र निर्माणे डैश अस्ति। तो यहाँ पर आपका शब्द आ जाएगा मिहिरः चित्र निर्माणे दक्षः अस्ति। ठीक है, यहाँ पर दक्ष अस्ति हो जाएगा आपको। इसके बाद दूसरा आपको दिया हुआ है इसमें है डैश अतः हरिणः अस्ति। तो वृक्षस्य अतः हरिणः अस्ति। ठीक है, अगला आपको दिया हुआ है ग्रामात् मंदिराणि सन्ति। तो ग्रामात् बहिः मंदिराणि सन्ति यानी कि गांव के बाहर मंदिर हैं। अगला आपको दिया हुआ है पुष्पस्य डैश मधुमक्षिका डयते। तो इसका आपका बनेगा पुष्पस्य उपरि मधुमक्षिका डयते यानी कि पुष्प के ऊपर मधुमक्खियां मंडराती हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है डैश बिना मानवः मानवः नास्ति। तो ऋते बिना मानवः मानवः नास्ति। इसके बाद आपको दिया हुआ है अविका नृत्ये अस्ति। तो अविका नृत्य में अविका नृत्ये प्रवीणा अस्ति। इसके बाद आपको दिया हुआ है जलात् डैश अन्नम न उत्पद्यते। तो इसका बनेगा जलात् ऋते अन्नम न उत्पद्यते। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है बालकः डैश निपुणः अस्ति। तो इसको आप लिखेंगे बालकः गायने निपुणः अस्ति। बालक गायन में निपुण है। इसके बाद आपको दिया हुआ है आगमनात् कृपया सूचयतु। तो इसके लिए आपका आगमनात् के बाद यहाँ पर पूर्वम आ जाएगा। मैंने पहले लगा दिया गलती से। आगमनात् पूर्वम कृपया सूचयतु यानी कि आने से पहले कृपया सूचित करें। तो यहीं पर आपका ये जो कि अभ्यास कार्य था आपका यहीं पर खत्म हो जाता है बेटे। ये आपका पाठ 12 था। इसके बाद आपका अगला जो कराया जाएगा वो होगा साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम च तृतीय यानी कि तीसरा आपको आकलन पत्रक कराया जाएगा। इसके बाद इससे पहले का कोर्स आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको आपका सारा का सारा कोर्स यहाँ इसी एक चैनल पर कराया जाएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
आपके कोर्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी कक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का दिया हुआ सेतु कार्यक्रम कक्षा 8 के लिए संस्कृत का, जो कि एनईपी 20 से पहले आपको पढ़ करके कवर करना है। नई किताबों को पढ़ने से पहले आपको ये सेतु कार्यक्रम पूरा करना है। बुक का नाम है आपकी दीपकम और ये पाठ था आपका पाठ 12। पाठ का नाम था उपपद विभक्ति अभ्यास, पंचमी से सप्तमी विभक्ति तक का हमने यहाँ पर इस पाठ में किया था बेटे। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।